Hello student, today I am going to explain you the new chapter electricity. Electric charge. Charge like mass is a fundamental properties of metal. चार्ज मास के समान है जो कि मेटर की मूलभूत इकाई है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस. जो चार्जेस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. चार्ज कैरिड बाय अ प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज. ऐसा चार्ज जो कैरिड होता है प्रोटॉन के द्वारा उसको पॉजिटिव चार्ज कहते हैं. नेगेटिव चार्ज. चार्ज कैरिड बाय एन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज. जो चार्ज इलेक्ट्रॉन के द्वारा कैरी होगा उसको नेगेटिव चार्ज कहेंगे. एग्जाम्पल, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद द सिल्क. तो यहाँ एक एग्जाम्पल लेकर देखेंगे कि एक ग्लास की रॉड है, मतलब ग्लास की एक छड़ है, इसको रब किया जाता है सिल्क के ऊपर. इट लूज इलेक्ट्रॉन. तो ये जो रॉड होती है इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती है और पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है. अब इसका अपोजिट होगा सिल्क में. सिल्क इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी. नेक्स्ट वन, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज. अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. जो चार्ज अपोजिट होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करेंगे. फोर्स बिटवीन टू चार्जेस वरीज. दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है वो अलग अलग हो सकता है. इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व. जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो कंजर्व होता है. इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. इस चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. कंडक्टर्स. सब्सटेंसेस थ्रू विच चार्जेस कैन इजीली पास. ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें से चार्ज आसानी से पास हो सकते हैं, गुजर सकते हैं, उनको कंडक्टर्स कहते हैं. एग्जाम्पल, मेटल, aqueous solution of salt and ionized gases. Next one, insulator. Substances through which charge can't pass. ऐसे सब्सटेंस जिसमें से चार्जेस पास नहीं हो सकते, गुजर नहीं सकते, उनको इंसुलेटर कहते हैं. एग्जाम्पल, रबर, वुड एक्सेट्रा. इलेक्ट्रिक करंट. द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है उसका जो रेट होता है उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. देयर इज इलेक्ट्रिक करंट इज अ क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. पर यूनिट टाइम में चार्ज की जितनी क्वांटिटी फ्लो होती है उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. इफ अ चार्ज कैपिटल Q फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन अ टाइम स्मॉल t. आपके पास चार्ज है कैपिटल Q जो कि फ्लो हो रहा है कंडक्टर के अंदर, कितने टाइम में? t टाइम में. देन करंट I following through the conductor is given as. तो Q क्या है? चार्ज है. T क्या है? गिवन टाइम है. और I क्या है? कंडक्टर के अंदर फ्लो होने वाला करंट है. और Q इज इक्वल टू I T. The unit of current, the SI unit of current is called ampere, denoted by capital A. अब इसको एम्पियर क्यों कहते हैं? फ्रेंच साइंटिस्ट थे एंड्रे मेरी एम्पियर, तो उनके ऑनर में इस यूनिट को भी एम्पियर से डिनोट किया गया है. 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलॉम अपॉन में 1 सेकेंड. Current flowing through conductor is said to be 1 ampere. Means कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पियर कहलाएगा.
The unit of charge is called coulomb, denoted by capital Q. Next one coulomb. 1 coulomb of charge is that quantity of charge which flow through a circuit when 1 ampere of current flow through it in 1 second. एक सर्किट के अंदर जितनी चार्ज की क्वांटिटी 1 सेकेंड में एम्पियर के फॉर्म में फ्लो होगी वो 1 कूलम्ब होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, the electric potential energy per unit charge is called electric potential. पर यूनिट चार्ज के अंदर जितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। यू कैन सी इन दिस फार्मूला, thus the electric potential is equal to electric potential energy upon में चार्ज। तो चार्ज के अंदर जितनी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगी, मींस पर यूनिट चार्ज के अंदर जितनी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यूनिट होगी उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अ कंडक्टर। एक कंडक्टर के 2 पॉइंट्स हैं, एक है ए तथा दूसरा है बी, थ्रू विच अ करंट इज फ्लोइंग, और जिसमें करंट का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी। तो डेफिनेशन क्या होगा, किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए जो वर्क किया जाता है उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इफ कैपिटल W is work done to move a charge Q। चार्ज जो है कैपिटल Q है, वर्क है जो W है, तो इस Q चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट पर ले जाना होगा, तो इसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, मतलब W करना पड़ेगा। तो जो आपने वर्क किया है चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने पर, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। V इज इक्वल टू W अपॉन में Q। तो V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, W क्या है, वर्क है, और Q क्या है, चार्ज है, और W इज इक्वल टू QV। नेक्स्ट वन, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट, denoted by capital V। Electric circuit, a source of electric power, loads and switches and other element connected together by wire form an electric circuit। जो इलेक्ट्रिक पावर के सोर्सेस है, जैसे बैटरी होती है, ऐसी सोर्सेस होते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रिक पावर है, लोड से, स्विच है और दूसरे जो एलिमेंट है, इनको एक वायर के द्वारा कनेक्ट करने पर इलेक्ट्रिक सर्किट बनेगा। और जो डायग्राम होगा उसको सर्किट डायग्राम या सिमेटिक डायग्राम कहेंगे। यू कैन सी इन दिस डायग्राम द वेरियस कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। This is an electric circuit diagram in which source of power, ammeter, voltmeter, बैटरी, बल्ब, ये सभी जो कंपोनेंट हैं इनको एक वायर के द्वारा कनेक्ट किया गया है, और कनेक्ट करने पर आपको इलेक्ट्रिक सर्किट मिलेगा। और ये जो डायग्राम है इसको सर्किट डायग्राम या स्कीमेटिक डायग्राम कहते हैं।